स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट अमेरिका के डेल्टा 4 हैवी रॉकेट लॉन्च को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की तरफ से पिछले कई महीनों से अपने डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के लॉन्च को हार्डवेयर में आई कुछ कमियों के चलते रोका जा रहा था, लेकिन कल यानी 10 दिसंबर को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की तरफ से अपने कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 12वें डेल्टा 4 हैवी रॉकेट को शाम 8:09 ईस्टर्न डेलाइट टाइम के अकॉर्डिंग स्पेस में लॉन्च करा गया और इस डेल्टा 4 हैवी रॉकेट की मदद से अमेरिकन स्पेस फोर्स की एनरोल 44 स्पाई सैटेलाइट को भी लॉन्च करा गया। आपको यह भी बता दें कि इस डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के लॉन्च को 26 अगस्त को शेड्यूल करा गया था, लेकिन लॉन्च के कुछ समय पहले ही इसके हार्डवेयर में आई कमी के चलते यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की तरफ से इसके लॉन्च को रोक दिया गया था। कल 10 दिसंबर को इतने लंबे इंतजार के बाद इस रॉकेट को सफलतापूर्वक कैप कैनावरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च करा जा चुका है और आज जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग इसने अपने एनरोल 44 पेलोड को सक्सेसफुली जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। इस एनरोल 44 सैटेलाइट के बारे में ज्यादा जानकारी तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बस इतना ही पता है कि यह अमेरिकन स्पेस फोर्स की एक हाईली एडवांस स्पाई सैटेलाइट है जो कि दूसरे देशों में हो रही एक्टिविटीज पर नजर रखने और अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। आपको यह भी बता दें कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की तरफ से प्रेजेंट टाइम में अपने नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्चर वेल्कन सेंटोर को डेवलप किया जा रहा है और यह जो रॉकेट होगा वह अपने एटलस और डेल्टा रॉकेट के फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट होगा। इस बार में डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के लॉन्च के बाद अब 4 और डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के लॉन्च को शेड्यूल करा गया है, जिनमें से 2 कैलिफोर्निया से लॉन्च करे जाएंगे और वहीं अगले 2 मिशन 2023 के लास्ट तक अपने कैप कैनावरल एयर फोर्स स्टेशन से हाईली एडवांस पेलोड के साथ लॉन्च करे जाएंगे। आज की दूसरी अपडेट नासा और बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के लॉन्च को लेकर है। 9 दिसंबर को हुई मीटिंग में नासा और बोइंग के द्वारा ज्वाइंटली यह अनाउंस करा गया है कि उनके द्वारा 29 मार्च तक अपने दूसरे अनक्रूड ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 शॉर्ट फॉर्म में OF2 को 29 मार्च 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करने के लिए लॉन्च करा जाएगा। हालांकि यह बोइंग के स्टारलाइनर का पहला अटेम्प्ट नहीं है, इससे पहले भी एक अटेम्प्ट दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक होने के लिए लॉन्च करा गया था, लेकिन वह अपने ऑन बोर्ड सिस्टम में ग्लिच होने की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में अभी तक स्टारलाइनर कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स या फिर सप्लाई को ले जाने के लिए कैपेबल नहीं है। हालांकि 29 मार्च को OFT-2 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली डॉक हो जाएगा, तब यह भी स्पेस एक्स के क्रू 1 मिशन की तरह 2022 से अपने स्टारलाइनर कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लॉन्च कर सकते हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2014 में नासा और बोइंग के बीच $4.2 बिलियन में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा गया था, जिसमें कि एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करा जाएगा जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक नासा के कम से कम 4 एस्ट्रोनॉट्स को सप्लाई कर सके। और इसी के रिगार्डिंग जो पहली टेस्ट फ्लाइट होनी थी वह स्टारलाइनर के द्वारा 2019 में कंडक्ट करी गई थी, जिसमें कि उसको सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। और जो यह दूसरी फ्लाइट होने वाली है वह 2021 के मार्च महीने में कंडक्ट करी जाएगी और अगर यह सेकेंड फ्लाइट सक्सेसफुल रहती है तो 2021 के जून महीने तक स्टारलाइनर कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा। नासा के द्वारा एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट 2014 में स्पेस एक्स के साथ भी साइन करा गया था, जो कि $2.6 बिलियन में करा गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो पहला क्रू 1 फ्लाइट था वह भी अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुका है। आज की तीसरी अपडेट चाइना के एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट के लॉन्च को लेकर है। अभी हाल ही में 9 दिसंबर को चाइना के द्वारा अपने एक नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GOV-14 को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय करा गया। आपको यह भी बता दें कि चाइना का यह 2020 का 36वां लॉन्च था और जैसा कि चाइना के द्वारा 23 नवंबर को अपने चैंग 5 मून मिशन को भेजा गया था, उसके बाद यह चाइना का अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च है और चाइना के द्वारा एक हाई रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करा गया है, इस बात की जानकारी तब प्राप्त हुई जब लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट की डेब्रिस को स्पॉट करा गया और चाइना के द्वारा लॉन्च करा गया यह जो हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यह चाइना की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यूज करा जाने वाला एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसका यूज चाइना के द्वारा दूसरे देशों पर जासूसी करने के लिए किया जाएगा। वैसे चाइना के जिस लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च करा गया है, उसकी डेब्रिस को कई सारे लोगों ने स्पॉट करा था, जिसके बाद ही इस बात की जानकारी निकल कर आई कि 5 दिसंबर को चाइना के द्वारा अपने एक नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करा गया था। और चाइना के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली सैटेलाइट्स के बारे में ज्यादा डिटेल किसी के पास भी नहीं होती है, क्योंकि अगर चाइना की गवर्नमेंट यह चाहे तभी वहां से डिटेल लीक हो सकती है। बाकी बस इतना पता है कि चाइना के द्वारा अपने गाओफैन 14 सैटेलाइट को लॉन्च करा गया था, जो कि हाई रेजोल्यूशन पेंचक्रोमेटिक और मल्टी स्पेशियल कैमरों से लैस है। बाकी आप चाइना के इस हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट लॉन्च के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की चौथी अपडेट डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करी जा रही 2 नई मिलिट्री सैटेलाइट्स को लेकर है। कल यह रिपोर्ट निकल कर आई है कि डीआरडीओ के द्वारा अपनी आईआरसी और आईआरडीई लेबोरेटरी में 2 नई मिलिट्री सैटेलाइट्स को डेवलप करा जा रहा है। यह दोनों ही सैटेलाइट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली है, जो कि एक एडवांस स्पाई मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और इन सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट मेनली इंडियन आर्मी के लिए करा जा रहा है। और यह जो 2 नई सैटेलाइट्स है, यह इंडियन आर्मी को 12 मीटर के रेजोल्यूशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल टाइम डेटा और इमेजेस भी प्रोवाइड करेगी। फिलहाल तो अभी इन सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट जारी है, लेकिन इन सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट 2021 या 22 तक किया जाएगा, जिसके बाद इसरो के GSLV रॉकेट की मदद से इन सैटेलाइट्स को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में डिप्लॉय करा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।